जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया ट्रेडिशनली एक पार्टनर रहा है यूएस का, और कई सालों से सऊदी स्टेल्थी F-35 लाइटनिंग सेकेंड 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर करने में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। लेकिन अब पेंटागन की डिलेज की वजह से सऊदी रिपोर्टली इसका एक ऑल्टरनेटिव तलाश कर रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो सऊदी अरबिया अब टर्किश मेड कान फाइटर जेट लेने का इंटरेस्ट दिखा रहा है। bulgarianmilitary.com के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सऊदी अरबिया लगभग 100 कान फाइटर जेट्स टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री से खरीदने की सोच रहा है। देखिए दोस्तों, अभी तक दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास क्या है, ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। और वो कंट्रीज कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया। लेकिन अगर यूएस के ऑप्शंस एक्सक्लूड कर दिए जाए तो रहता कौन है? रशिया और चाइना। जी हाँ, यही रहते हैं अवेलेबल ऑप्शंस। अब देखिए, चाइना के पास 5th जनरेशन J-20 है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये जो जेट्स है ना, ये एक्सपोर्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब बचता कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? रशिया का ऑप्शन। रशिया का Su-57 फैलन, जो एक ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर है, ये भी एक एक्सपोर्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन देखिए, रशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से कई बायर्स अब हेजिटेशन दिखा रहे हैं। तो सऊदी के पास कौन सा ऑप्शन बचता है? जी हाँ, कान का ऑप्शन। अब यहाँ पे सवाल आता है, सऊदी जो एक कैश रिच कंट्री है, वो आखिर टर्किश कान फाइटर जेट लेने के बारे में क्यों सोच रहा है? तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो टर्किश कान है ना, ये एक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। जी हाँ, ये आफत की बला है। ये एडवांस्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर करता है। इस जेट को टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है, और ये जेट टर्की के इंडिजिनियस TFX नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका एम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड एक हाईली कैपेबल फाइटर जेट डेवलप करना है। इस जेट का डेवलपमेंट नेटो कंट्रीज में भी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन यूएस ओरिजिन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। और अगर हम रिपोर्ट्स की देखें तो सऊदी एयरफोर्स के कमांडर ने टर्की विजिट किया था, जहां उन्होंने रॉकेटसन, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एसएलसन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की। और इस विजिट के दौरान सऊदी ऑफिशियल्स को कान की कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में समझाया गया और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डिस्कस भी की गई। अब देखिए, यहाँ पे अगर ये डील फाइनलाइज होती है ना, तो सऊदी अरबिया टर्की के बाद कान फाइटर जेट्स ऑपरेट करने वाला दूसरा कंट्री बनेगा। जी हाँ, और इस डील से सऊदी की मिलिट्री कैपेबिलिटीज काफी एनहेंस होंगी ऑब्वियसली, और यूएस मेड इक्विपमेंट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन देखिए, अभी तक ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये अनकन्फर्म्ड है, और सऊदी या टर्किश अथॉरिटीज की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया। अब चलिए रीजनल कॉन्टेक्स्ट की ओर भी देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान रिपोर्टेडली चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान लगभग 40 J-35 जेट्स एक्वायर कर सकता है, जो कि चाइना के 5th जनरेशन फाइटर का पहला एक्सपोर्ट होगा अगर ये डील कंफर्म होती है। अब देखिए, ये डेवलपमेंट्स वेस्ट एशिया और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री बैलेंस को काफी इम्पैक्ट कर सकती है। जी हाँ, अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपके क्या विचार है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।